हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कान्हा जी की राजस्थानी स्टाइल की ड्रेस बना के दिखाती हूँ। इसके लिए मैंने 3 कलर की वूल ली है, ग्रीन, येलो और रेड। और इसकी मैंने इस तरह से पगड़ी कुछ इस टाइप से बनाई है। और इसमें मैंने एक पतला सा ये लेस, पतली सी गोटा की लेस थी मेरे पास, वो मैंने इस तरह से लगा दी है। और इस तरह हमारी ड्रेस बन के कुछ तैयार हो गई है। चलते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। चलिए, मैंने ये चार नंबर कान्हा जी की बनाई है। ये 5 नंबर कान्हा जी को भी आ जाएगी। सबसे पहले मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 18 फंदे डाल दिए। और 18 फंदे डालने के बाद हम पहली सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। येलो कलर से मैंने डाला है सबसे पहले, और पहली सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। जो हमारा दूसरा धागा है उसको भी इसी में एडजस्ट करते हुए हम पूरी सिलाई को बना लेंगे। इस तरह से हमने अपनी पूरी सिलाई बना ली। अब हम दूसरी सिलाई पे आ गए। दूसरी सिलाई को भी हम पहला फंदा उतारेंगे और बाकी फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। लेकिन लास्ट के 3 फंदे हम छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे और सिलाई को पलट लेंगे। मतलब हम पूरे फंदे नहीं बनाएंगे, केवल 15 फंदे बनाएंगे और 3 फंदे छोड़ देंगे। इस तरह से सिलाई को पलट लिया। पहला फंदा हमने बिना बुने लिया और दूसरे फंदे से हमने बुनना शुरू किया। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे। ये हमारी ड्रेस का घेर बन रहा है। ये घेर बहुत ही प्यारा लगता है और बहुत अच्छा आता है। ये इसका पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। और लास्ट वाला जो हमारा फंदा है उसको हम सीधा बना लेंगे। फिर हम नेक्स्ट सिलाई पे आ गए। इसमें हम वही उल्टे उल्टे बनाएंगे और लास्ट का जो फंदा है उसको सीधा बना लेंगे। नहीं, सॉरी, लास्ट के जो 3 फंदे छोड़े थे, अब हम 3 फंदे और छोड़ेंगे। मतलब हमने पहले 3 फंदे छोड़े, अब हमने 6 फंदे छोड़ दिए। उस 3 को मिला के बाकी सिलाई पलट के फिर से हम उल्टी उल्टी बनाएंगे पूरी सिलाई। लास्ट वाला फंदा हम सीधा बना लेंगे। फिर हम नेक्स्ट सिलाई पे आ गए। पहला फंदा उतारा, बाकी फंदे बनाए। इससे पहले हमने 6 फंदे छोड़े थे, अब हम 9 फंदे छोड़ेंगे। मतलब 3 और फंदे छोड़ देंगे। इस तरह से सिलाई को पलट लेंगे। पहला फंदा उतारा और दूसरे फंदे से बुनना शुरू किया, लास्ट का सीधा बनाया। इस तरह से हम ये हमारा एक पैटर्न बनेगा। अब हम 9 छोड़े थे, अब हम 12 फंदे छोड़ेंगे। इसी तरह हम 3-3 फंदे हर सिलाई पे छोड़ते जाएंगे। लास्ट में 3 फंदे बचे हमारे और 3 फंदे लेके फिर हमने सिलाई को पलट लिया। अब हमारे सारे फंदे ख़त्म हो गए। अब हम पूरे सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। इस तरह से हमारी एक कली बन के तैयार हो गई। इसी तरह की हम और भी कलियां बनाएंगे, लेकिन हम 3 कलर लगाएंगे इसमें। ये येलो लगाया है, येलो लगाएंगे, ग्रीन लगाएंगे और रेड लगाएंगे। इस तरह से पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लिया लास्ट में हमने। अब हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। हमने रेड कलर लिया है, इसको भी हम इस तरह से जॉइंट करके साथ साथ लेते जाएंगे दोनों को। इस तरह से जो हमारा कट के जो निकला है उसको हम एडजस्ट करते हुए जाएंगे और पूरी सिलाई को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे। रेड कलर से ये हमने पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बना ली। लास्ट वाला फंदा है उसको हम सीधा बना लेंगे। जो हम लास्ट में सीधा फंदा बनाते हैं उससे हमारी एक बहुत अच्छी किनारी सी बन जाती है, बहुत अच्छी उसकी चैन बनती है। अब पहला फंदा उतारा, बाकी फंदे उल्टे उल्टे बनाए और लास्ट के 3 फंदे हम छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, जैसे हमने येलो कलर में किया था। शुरुआत में 3 फंदे छोड़े थे, फिर 6 फंदे छोड़े थे
और फिर 9 फंदे छोड़े थे, फिर 12 फंदे छोड़े थे, फिर 15 फंदे छोड़े थे। इस तरह से ये वाली पैटर्न भी हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये बहुत ही इजी पैटर्न है और बहुत अच्छा घेर आता है। ये कान्हा जी का बहुत अच्छे से इसका घेरा बनता है और बहुत इजी है। उल्टा उल्टा बनाना सभी को आता है। अब हमारे 6 फंदे सिलाई को पलट के फिर ले लिया। अब हम फिर नेक्स्ट सिलाई पे आ गए। अभी हम 3 ही फंदे बनाएंगे क्योंकि बाकी सब बना चुके हैं। और 3 फिर से सिलाई पलटी और अब हम पूरे फंदों को इसी कलर से उल्टे उल्टे बना लेंगे लास्ट में। अब हम अपना थर्ड वाला कलर लगाएंगे। इसको भी हम सेम इसी तरह बनाएंगे जैसे हमने येलो और रेड वाली कलियां बनाई थी, उसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। पहली सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे। पूरी उल्टी उल्टी इस तरह से बनाएंगे। और जो लास्ट वाला फंदा है उसको हम सीधा बना लेंगे। फिर से हम दूसरी सिलाई पे आ गए। अब इसको भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। इसी तरह से बनाते हुए हम अपनी कलियों को इस तरह बना लेंगे, अपने घेर को बड़ा कर लेंगे। अब हमारी ये लास्ट फली और रह गई है ग्रीन कलर से, इसको भी हम बना लेते हैं। बाकी हम सब बना चुके हैं। इसको भी हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बनाएंगे पहले। धागे को एडजस्ट करते हुए दूसरे बूल को और इसको पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। लास्ट वाला सीधा बनाएंगे। लास्ट वाला फंदा केवल सीधा बनाएंगे, बाकी सबको उल्टा उल्टा बनाएंगे। पैटर्न हमारा वही रहेगा। लास्ट के 3 फंदे छोड़ेंगे अभी हम। पहली इस पर लास्ट के 3 फंदे बिना बुने रहेंगे। सिलाई को पलट लेंगे। ये 3 फंदे हमने छोड़े और सिलाई को पलट लिया, फिर एक फंदा लिया और बाकी फंदे उल्टे उल्टे बनाए और लास्ट वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे। जैसे हमने और पहले की कलियां बनाई हैं वैसे ही इस कली को भी बनाएंगे। अब हम 6 फंदे छोड़ेंगे। पहले हमने 3 फंदे छोड़े थे, अब हमने 6 फंदे छोड़े, सिलाई को पलट लिया और पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाई, लास्ट का सीधा बनाया एक फंदा। फिर आ गए हम दूसरी नेक्स्ट सिलाई पे। अब हम फिर से उल्टे उल्टे बनाएंगे और 6 की जगह 9 फंदे छोड़ेंगे। अब इस तरह से ये सिलाई पूरी हो गई। अब हम 9 की जगह 12 फंदे छोड़ेंगे। पलट लेंगे सिलाई को, फिर वही उल्टे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। अब हम 15 फंदे छोड़ेंगे, केवल 3 फंदे बनाएंगे और पलट लेंगे। लास्ट में हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये हमारी कलियां बनके तैयार हो गई हैं सारी। ये हम घेर में नाप के देख लेंगे हमारा गोला किस तरह से बनता है, उतनी ही कली बनाएंगे हम। हमारा सर्कल अच्छे से बन जाए बस। अब हम इन फंदों को उतार देंगे 2 का 1 करते हुए। इस तरह से 2 का 1 2 का 1 करते हुए सारे फंदों को उतार देंगे।
ये हमारा घेरा बनके तैयार हो गया इस तरह से। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। इसके लिए हमने 40 फंदे लिए हैं ग्रीन कलर से, और एक सिलाई को हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे इस तरह से। धागे को उसी में एडजस्ट करते हुए हम सारी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। ग्रीन कलर की हम एक ही सिलाई बनाएंगे। ये हमारी एक सिलाई बन गई है। अब हम ग्रीन कलर को कट कर देंगे, क्योंकि अब इसका काम नहीं है, तो हम अब दूसरा कलर लगाएंगे इसमें। अब हम येलो कलर लगाएंगे, और येलो कलर से भी हम पूरी सिलाई को उल्टा उल्टा बना लेंगे। और दूसरी सिलाई हम पे आ गए। दूसरी सिलाई को हम सीधा सीधा बनाएंगे। येलो कलर से हमने एक सिलाई उल्टी बनाई थी, अब हम दूसरी सिलाई को सीधा सीधा बना लेंगे। अब हम उल्टी सिलाई पे फिर से आ गए। अब हम उल्टी सिलाई पे फंदा घटाएंगे, 2 का 1 करेंगे। एक फंदा हमने ऐसे ही उतारा, और दूसरा वाला जो फंदा आया उसको हमने 2 का 1 किया। पूरी सिलाई उल्टी बनाई और लास्ट में भी 2 का 1 किया। इस तरह से हमने एक सिलाई पे 2 फंदे घटा दिए। अब हम सीधी सिलाई पे आ गए, इसको हमने सीधा सीधा बना लिया। फिर उल्टी सिलाई पे एक शुरू में घटाएंगे, एक लास्ट में घटाएंगे, 2 फंदे घटाएंगे, और सीधी सिलाई को हम सीधा बनाएंगे, लेकिन उल्टी सिलाई पे हम एक शुरू का और एक लास्ट का फंदा घटाएंगे। पहला फंदा हम उतार लेंगे, दूसरे वाला फंदा आता है उस पर घटाएंगे हमेशा, क्योंकि पहला उतार के बनाते हैं तो उसकी फली अच्छी आ जाती है। इस तरह से करते हुए हमने करीब 8 फंदे घटा लिए अपने, 8 सिलाइयाँ बना ली। तो इस तरह से हमने 2-2 फंदे हर सिलाई पर घटाए हैं, और सीधी सिलाई पे हमने सीधा बनाया, उल्टी सिलाई पर घटाए। अब हम 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बनाएंगे। अब हम घटाएंगे नहीं, इसमें हमारे घट चुके हैं। अब हम 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बॉर्डर की बनाएंगे। इस तरह से हमने 4 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हम इन फंदों को भी बंद कर देंगे, 2 का 1 करते हुए बंद कर देंगे सारे फंदों को। ये हमारी एक साइड की चोली की पट्टी बन गई है। इसी तरह की पट्टी हम एक और बनाएंगे, सेम इसी तरह से, और उसमें हम ग्रीन और रेड कलर लगाएंगे। इसमें हमने येलो और ग्रीन लगाया, उसमें हम ग्रीन और रेड लगाएंगे। इस तरह से हमारी 2 पट्टियाँ बन गई, और इनको हम इस तरह से रख के, पहले हमने नीचे से सिल लिया है इनको, एक के ऊपर एक रख के, और फिर इस तरह से हम चोली में इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने का तरीका कुछ इस तरह से है इसका। सबसे पहले हमने बीच का पोर्शन को बीच से ऐसे नाप लिया। फिर ये जो हमारी एक साइड की ये है, उसको हम ओपन वाली साइड से लेके इस तरह से सिलेंगे। इस तरह से हम ओपन वाली साइड में इसको सिल लेंगे, और जो बीच का पोर्शन था हमारा वो उसको हम बीच में ही सिलेंगे।
ये बीच वाला जो पोर्शन है उसको हम बीच में ही सिलेंगे। इस तरह से इसको रखेंगे, थोड़ा मिलाते हुए देख लेंगे इस तरह से। और दूसरी साइड को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई कर देंगे। ये इस तरह से हमारी चोली कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसको सीधा करेंगे, दोनों बाजुओं को इस तरह से आ जाएगी। हम कैप बनाएंगे। कैप के लिए हमने सिंपल एक पट्टी बनाई है, 6 सिलाइयाँ जिसमें बनाई है हमने हर एक कलर से 18 सिलाई बनाई। और इसको कुछ इस तरह का शेप दे के मैं इस तरह से इसको सिल लूँगी। इसको ये पगड़ी टाइप से थोड़ा बन जाएगी। और इसको मैंने थोड़ा डेकोरेट भी किया है। अब मेरे पास जो पड़ा था गोटे की जो लाइन पड़ी थी, और मैंने पीछे एक डोरी भी बांधने के लिए लगा दी है। और इस तरह से मैंने इसको भी सजा दिया है गोटे की लाइन से। और इस तरह मैंने अपनी इस पट्टी को इस तरह का शेप दिया है। ये हमारा देखिए कितना प्यारा राजस्थानी ड्रेस बन के तैयार हो गया कान्हा जी का। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।